Good morning, बच्चों. This is our chapter 14, A Boy Juggling a Soccer Ball. A Boy Juggling a Soccer Ball, written by Christopher Merrill. Christopher Merrill के द्वारा लिखी गई एक पोएम है बच्चों ये. Okay, and this is a poem about a player who juggles the soccer ball. जो फुटबॉल है बच्चों, जो सॉकर बॉल है उसको जो है एक तरह से ऐसे पुश अप करता है. ओके, जगल करता है, उसके ऊपर बैलेंस करता है. ओके, सो लेट्स रीड इट आउट. ओके, हैव यू एवर प्लेड फुटबॉल? क्या तुमने कभी फुटबॉल खेला है बच्चों? सीन सीन अ फुटबॉल मैच? कभी फुटबॉल मैच देखा है? व्हाट यू डू लाइक अबाउट द गेम? आपको इस गेम के बारे में क्या पसंद है? आप मतलब इसके बारे में क्या आपको अच्छा लगता है फुटबॉल गेम के अंदर? ओके, सो देखते हैं. क्रिस्टोफर मैरिल हैड अ टेरिबल एक्सपीरियंस. और ऐसा ही एक टेरिबल एक्सपीरियंस एक क्रिस्टोफर मैरिल नाम के एक ये जो यंग बॉय है इसके साथ हुआ है. ओके, व्हेन ए हरिकेन स्वेप्ट अवे हिज फैमिली होम इन सीटेल. ओके, और एक सीटेल एक जगह है बच्चों, यहाँ पर जो है इसका घर जो है वो एक हरिकेन आता है, समुद्र के अंदर एक चक्रवात आता है. ओके, उसमें उसका घर जो है पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है. आफ्टर द इंसिडेंट, और इस घटना के बाद में, ही स्पेंट काउंटलेस हावर्स प्रैक्टिसिंग टू कीप अ सॉकर बॉल अप इन द एयर टू टेक हिज माइंड ऑफ इट. और उसके बाद में ये बच्चा जो है वो क्या करता है? ही स्पेंट काउंटलेस हावर्स, और वो जो है काउंटलेस अनगिनत घंटे जो है क्या करता है? प्रैक्टिस करता हुआ टू कीप अ सॉकर बॉल अप इन द एयर. एक सॉकर बॉल को, एक फुटबॉल को जो है ऊपर हवा में उछाल करके वो ज्यादा से ज्यादा देर तक उसको मतलब नीचे नहीं गिरना देता, ऐसा वो प्रैक्टिस करता है. कीप हिज माइंड ऑफ इट. और जो उसके घर का गिरने का जो सदमा है, जो घर उसका तबाह होने का सदमा है, उससे उबरने के लिए. ही वॉज पैशनेट अबाउट फुटबॉल. और उसको फुटबॉल का जो है इतना सारा जुनून था एक तरह से कि एंड ईयर्स लेटर, और एक साल कुछ सालों बाद में, ही रोट ए पोइम टू कैप्चर दैट विविड मेमोरी. और बाद में जो है उसने एक ऐसी पोइम लिखी है जो कि उसकी विविड मेमोरी को कैप्चर करता है. कैसे उसने मतलब ड्यूरिंग द डेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ड्यूरिंग द डेज ऑफ डिफिकल्टी वो है कैसे जो है उसको रियलाइज किया था. ओके, उसके बारे में एक पोएम लिखता है. सो दिस इज द पर्सन क्रिस्टोफर मैरिल. ओके, रीड द एंड एंजॉय एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम. और ये उसी पोएम का एक एक्सट्रैक्ट है, यानी कि एक उसी का अंश है, हिस्सा है. कीप द बॉल अलाफ. अलाफ होता है बच्चों ये अलाफ. ओके, अलाफ मीन्स पुश अप इन द एयर, हवा के अंदर किसी चीज को उछालना. ही कीप्स द बॉल अलाफ, वो हवा के अंदर उछालता है बॉल को. विद ए नज. नज मीन पुश के साथ एक हल्का सा मतलब ऐसे करके उछालता है उसको हल्के से. ओके, ऑफ हिज नेक, नाक अपनी गर्दन के ऊपर से. एंड हेडिंग इट फ्रॉम साइड टू साइड, और उसको जो है दाएं से बाएं मतलब साइड टू साइड जो है उसको हेडिंग करता है. ओके, हेडिंग मतलब सिर के ऊपर रखता है. और सॉफ्टर एंड सॉफ्टर, और बड़े ही आराम से जो है सॉफ्टली उसको जो है करता है. लाइक ए डाइंग रेफरेन. और कैसे? एक डाइंग रेफरेन की तरह से. रेफरेन क्या होता है बच्चों? रेफरेन होता है जैसे आप कोई पोइम पढ़ते हैं, कोई मतलब कोई गाना सुनते हैं, उसके अंदर एक लाइन ऐसी होती है जो बार बार रिपीट हो रही होती है. सो दैट इज रेफरेन. ओके, सो ए डाइंग रेफरेन, लाइक ए डाइंग रेफरेन. ओके, एक ये कोई शोक संगीत हो सकता है बच्चों जिसका मतलब बार बार जिसके अंदर लाइन आती है. सो उसकी तरह जो है बार बार ऐसा करता है. लाइक ए डाइंग रेफरेन, ही साइड बाय साइड, ही हेडेड इट, ही nudge off his neck, okay, the ball itself on his hairline until the ball slowing balances itself on his hairline. और जब तक बॉल जो है बिल्कुल स्लो नहीं हो जाती, रुक नहीं जाती, तब तक जो है वो उसको बैलेंस करता है ऑन हिज हेयर लाइन. हेयर लाइन बच्चों आपको पता है कि जो आपके सिर के ऊपर जो आप हेयर लाइंस होती हैं, ओके, वहां पर जो है उसको बैलेंस करता है बॉल को.
द हॉट सन एंड स्वेट फिलिंग हिज आईज, और जो हॉट सन है गर्मी है, एंड स्वेट फिलिंग हिज आईज उसकी आंखों के अंदर भी पसीना जा रहा है, एज ही जिगल्स हिज वे, और जैसे वो अपने जिगल्स करता है मीन्स क्विकली मूव फ्रॉम साइड टू साइड, जैसे बॉल को जैसे बैलेंस बनाता है, कभी उसको पैर से पुशअप करता है, ओके, और कभी उसको नेक के ऊपर रख लेता है बॉल को। सो दिस तरह से दिस इज जगलिंग। इसको बच्चों ये जो क्रिया होती है इसको हम जगलिंग कह रहे हैं, ओके। सो जगलिंग मीन्स बॉल के साथ खेलना एक तरह से, ओके, उसको पुशअप बैलेंस करना। एज ही जिगल्स दिस वे, वो इस तरह से जिगल कर रहा है, एंड जिगल इज द फॉर्म ऑफ वर्ब हियर, ये दिस इज द प्रेजेंट वर्ब, ओके। एज ही जिगल्स, वो जब से जिगल करता है, दिस वे इस तरह से, एंड दैट ऐसे, देन फ्लिकिंग इट अप जेंटली, और फिर जो है उसको फ्लिक करता है, फ्लिक मतलब उछालता है, इट अप जेंटली, ओके, और उसको जो है जेंटली, देन फ्लिकिंग इट अप जेंटली, हंचिंग हिज शोल्डर्स, अपने शोल्डर को उसकाते हुए, ओके, एंड टिल्टिंग हिज हेड बैक, और अपने गर्दन को पीछे टिल्ट करते हुए, मोड़ते हुए, ही ट्रैप्स इट इन द होलो ऑफ हिज नेक, अपने जो गर्दन और शोल्डर के बीच का जो हिस्सा है बच्चों उसके अंदर बॉल को रोकता है, ओके, एंड बेंडिंग एट द वेस्ट सी हिज शैडोज, और झुक करके कमर के बल, ओके, वेस्ट के एट द वेस्ट कमर से झुक करके, सी हिज शैडोज हिज डैंजलिंग टी शर्ट, वो अपनी परछाई को देखता है, अपनी हिलती हुई टी शर्ट को देखता है, डैंजलिंग मीन हिलना, ओके, टी शर्ट, एंड बेंड ब्लेड्स ऑफ ब्राउन ग्रास इन समर हीट, और इट्स द समर हीट, ओके, और समर की हीट के अंदर जो है वो घास जो है उसका आगे वाला जो हिस्सा होता है जो नुकीला जो तिखा हिस्सा होता है वो जो है धूप के अंदर बेंड डाउन हो जाता है, मुड़ जाता है, ओके, ब्राउन ग्रास, एंड रिलैक्सिंग द बॉल स्लिपिंग डाउन हिज बैक, और रिलैक्स महसूस करता है बाय बॉल स्लिपिंग डाउन हिज नेक, और जब when he is doing these stunts, जब अपने बॉल को अपने नेक के ऊपर जो है वो एक तरह से सुस्ता रहा होता है, ओके, एंड मिसिंग हिज फुट, और अपने जो फुट है उनको मिस करता है, यस। हियर ही व्हील्स अराउंड, वो जो है व्हील्स अराउंड मीन्स चक्कर लगाता है, ओके, व्हील्स अराउंड मीन ही टर्न्स अराउंड, ही मार्चेज ओवर द बॉल, और बॉल के ऊपर जो है वो मार्चेस करता है, थ्रप करता है एक तरह से, ओके, एज इफ इट वर ए रॉक, जैसे कि ये कोई रॉक हो, ओके, चट्टान की तरह जैसे उसके ऊपर मार्च करते हैं ना, लाइक दैट ही मार्चेस। ही स्टम्बल्ड इनटू एंड प्रेसिंग हिज लेफ्ट फुट अगेंस्ट इट, और वो स्टम्बल करता है, स्टम्बल मीन्स बच्चों ट्रिप्ड एंड ऑलमोस्ट फेल, वो थोड़ा सा झुकता है, स्टम्बल लड़खड़ाता है, इनटू एंड प्रेसिंग हिज लेफ्ट फुट अगेंस्ट इट, और उसके ऊपर जो है लेफ्ट फुट जो है उसके ऊपर प्रेस करता है, यस, एंड पुशेस इट अगेंस्ट द इनसाइड ऑफ हिज राइट अंटिल इट पॉप्स इनटू द एयर, और फिर जो है अपने राइट से उसको जो है उछाल देता है, पॉप अप इनटू द एयर, हवा के अंदर उसको उछालता है। इज हील्ड ओवर हिज हेड the rainbow, and now he is healed, now he can see the rainbow over his head and is healed mean बच्चों here fitted, supported और titled, यहाँ पर मतलब इसका लगता है एक तरह से support, it titled ऐसा बताया गया है, ओके, टाइटल दिया गया healed over his head, उसके सिर के ऊपर जब बॉल एक तरह से रुक जाती है, the rainbow and settles on his extended thigh before, और the ball it settles on his extended thigh before, उसके सामने जो है उसकी थाई जो है, थाई मीन्स बच्चों यू नो द थाई, ये वाला जो हिस्सा है, यस दिस इज, ये जो है हिस्सा बच्चों दिस इज थाई, ओके, इस थाई के ऊपर जो है वो अब अपनी बॉल को एक तरह से रोक लेता है। सेटल्स ऑन हिज एक्सटेंडेड थाई बिफोर रोलिंग ओवर हिज नीज, अपने घुटनों के तक रोलिंग ओवर, मतलब रोलिंग मतलब ऐसे घिसते हुए बॉल जब घुटनों पर आती है नी के ऊपर, एंड डाउन हिज शिन
एंड डाउन हिज सिन, सिन मतलब जो आगे वाला पार्ट होता है बच्चों, जो पैर का ये वाला जो हिस्सा है, ओके, यह वाला, ओके, दिस इज सिन. फ्रॉम हिज लेफ्ट फुट टू हिज राइट फुट, rolling over his knees and down his sin, so he can judge it again from his left foot to his right foot. और फिर जो है उसको अपने लेफ्ट फुट से राइट फुट के ऊपर लेकर के आता है, ओके, एंड राइट फुट टू लेफ्ट टू थाई, और फिर राइट से लेफ्ट के ऊपर, और फिर वहां से जो है अपनी थाई के ऊपर लेकर के आता है. यानी कि पहले इस पैर पे है, इस पैर पे, और फिर जो है इसको इस पैर पे लाता है यहाँ पे, एंड देन ही जगल्स द बॉल टू हिज थाई, अपनी थाई के ऊपर लेकर के जाता है. तो एक तरह से कर्तव्य है कि हाउ ही ओवरकम, कैसे मतलब एक तरह से ध्यान जो है अपना, उसका घर जब बच्चे का तबाह हो जाता है ड्यू टू हरिकेन, तो हाउ ही मेडिटेट, कैसे मतलब वो अपनी लाइफ के अंदर चीज़ों को देखता है. सो ही कैन जज इट अगेन फ्रॉम हिज लेफ्ट फुट टू हिज राइट फुट, अपनी लेफ्ट फुट से राइट फुट की तरफ जो है उसको लेकर के जाता है, राइट फुट टू लेफ्ट, और राइट से लेफ्ट की ओर, टू थाई, थाई के ऊपर, एंड ही वंडर्स ऑन द लास्ट डे, और आखिरी दिन उसको आश्चर्य होता है ऑफ समर्स, गर्मी में, अराउंड द एम्प्टी फील्ड, और जो एम्प्टी फील्ड जो है यानी कि खुले मैदान में, व्हेन ही रियलाइज दैट नाउ ही कैन juggles the ball very amazingly, very craftily. Okay, so this is the poem, and here is a food for thought bachcho. The rainbow is an impressive and highly skillful move in soccer where the player uses one foot to roll the ball up the other leg and then kick it with the opposite heels so that it flies in an arc over the head like a rainbow. So ये बच्चों एक तरह से ये हमारा एक वर्ड आया था यहाँ पर, here rainbow, over his head the rainbow. So ये एक तरह से किक होती है जो कि the rainbow is an impressive and highly skillful move. एक तरह से जब फुटबॉल खेलते हैं तो उसके अंदर रेनबो शॉट होता है बच्चों, जैसे आप क्रिकेट के अंदर जैसे ड्राइव या जो भी मतलब लगाते हैं ऐसे स्ट्रोक, लाइक दैट इन फुटबॉल बच्चों शॉकर के अंदर दिस इज एक शॉट होता है ये, ओके, रेनबो शॉट जिसको बोलते हैं, ये रेनबो की तरह जाता है ऐसे. सो दिस इज अवर पोएम. यू हैव टू वॉच द वीडियो, नोट डाउन द डिफिकल्ट वर्ड एंड वर्ड मीनिंग जो आपको यहाँ पर लिखे गए हैं और जो मैंने आपको साथ साथ बताए हैं उनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. हैव ए नाइस डे.